Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sultan Foundation and Academy student. Today we read the famous prose using the scientific method. यूजिंग मीन तरीक़ाकार यानी इस्तेमाल करना, द साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। ठीक है, इसको जिसे लिखा है डैनर बर्नर ने एंड लुइन एडवर्ड ने। बोथ आर द फेमस प्रोज राइटर। स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी read the paragraph number 1, paragraph number 2 and paragraph 3 for translation. Highlight the important points and meanings. Student, we read the paragraph number 5. Start the paragraph number 5. I discuss the some important point of previous paragraph. Student, in paragraph number 1, the writer says about the using of scientific method in different field of life. उसने हमें मुख्तलिफ़ शोबाजात में साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल के बारे में बताया है और साइंस ने चेंज कर दिया है ह्यूमन लाइफ को एंड इजी कर दिया है, यानी कि इंसान के लिए हर पॉसिबल्स वे पैदा किया। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स थी, उनको इजी कर दिया है। तो इस चैप्टर इन पैराग्राफ नंबर 1 उन्होंने जो इम्पोर्टेंस हमें बताई थी कि किन चीज़ों का में इम्प्रूवमेंट की है थ्रू द साइंस के ज़रिए मैन हैव इम्प्रूव्ड हेल्थ को इम्प्रूव किया है, प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शंस एंड द प्रिजर्वेशंस ऑफ द फूड, यानी कि खुराक की पैदावार और उसको महफूज करने के तरीके को ईजाद किया, यानी कि प्रीवियस टाइम में और प्रेजेंट टाइम में। इसी तरह वो कंस्ट्रक्शंस ओवर होम्स, घरों की तामीरात को बेहतर किया है एंड इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी बातचीत या हमारे ज़राए इबलाग को उसने बेहतर किया है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को भी इम्प्रूव किया है, यानी ज़राए आमदोरफ्त को भी उसने। और इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें विद एग्जांपल उन्होंने हमें बताया कि एग्जांपल्स दे के पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम के साथ कंपेयर किया और फ्यूचर के अंदर जो है इंसान कितनी प्रोग्रेस कर रहा है और इंसान कितना साइंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर उन्होंने कहा बेटर कंट्रोल ऑफ डिसीज़, के बेहतरीन तरीके से यानी बीमारियों पर काबू पाना। इसके अंदर उन्होंने बताया कि पास्ट टाइम के सबसे पहले उन्होंने पास्ट टाइम के बारे में बताया कि अगर 8 बच्चे पैदा होते तो उनमें से जो है सिर्फ एक बच्चा ही 1 साल की उम्र को पहुंचता। जो 7 बेबीज़ थे वो मर जाते और वो अपनी पहली सालगिरह तक नहीं मना सकते थे। उनकी वजह क्या थी कि डिसीज़ जो हैं, हार्मफुल डिसीज़, जो डेंजरस डिसीज़ थी, अनक्योरेबल डिसीज़ थी, वो उन पर अटैक करती थी। इसी तरह अगर कोई बच्चा 6 ईयर में पहुंच जाता तो उसको लॉट ऑफ डिसीज़ जो है वो हो जाती। उसमें उन्होंने बताया कि कफ थी, खसरा था, खांसी थी, काली खांसी थी, सुर्ख बुखार और खुन्नाक हो जाती। अब यहाँ पे ओपिंग कफ था और इसी तरह स्कारलेट फीवर है और डिफ्टेरिया में खुन्नाक जैसी बीमारियाँ, और वो हद तक के वो बच्चा जो है वो ज़िंदगी की जंग लड़ता लड़ता हार जाता था। अब इतनी ज़्यादा यानी 4 डिसीज़ जो है मुहलक 4 अनक्योरेबल डिसीज़ अगर उसको लग जाती तो वो किस तरह सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करता या वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार देता। अगर उन्हीं में से कोई बच्चा 12 ईयर को पहुंचता तो उसको मज़ीद जो है हार्मफुल डिसीज़ होती। फिर इसी तरह साइंस ने प्रोग्रेस की और साइंटिफिक मेथड से इंसान ने जो वो तमाम क्योरेबल डिसीज़ थी, जिसमें मलेरिया था, आपका कॉलरा था, टाइफाइड था, इन्फ्लुएंजा था और इसी तरह जो है दूसरी चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां जो हैं, इन सब को उन्होंने उनके लिए इलाज दरियाफ्त किया और उनको जो है ख़त्म किया। और आज का जो इंसान है, पहले इंसान 30 ईयर तक सोचता था, ज़िंदगी 30 ईयर तक मुमकिन थी, लेकिन आज का जो इंसान है वो 70 से अबव ईयर का होपफुल है, यानी कि अब उसकी जो सोच है वो बड़ा पूरी उम्मीद है कि वो अब अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है। इसी तरह उन्होंने हमें सैनिटरी सिस्टम के बारे में बताया था कि बेटर सैनिटरी कंडीशंस के प्रीवियस इन पास्ट टाइम में उन्होंने हमें बताया कि जो हमारी सड़कें कच्ची थी, जो हमारी गलियां तंग थी और हमारा सीवरेज का निज़ाम, जो पानी आबी निकास का जो निज़ाम था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को मुहलक बीमारियां लग जाती हैं। यानी कि वो क्या वजह थी कि अगर लोग जो है कूड़ा क्रिकेट घरों से
रिफ्यूज़ कर देते, बाहर फेंक देते। इसी तरह वो जब घरों से बाहर फेंकते तो जो दूसरे जानवर थे स्पेशली स्टूडेंट, तो वो उनको खा लेते और फिर उनको जो है वो मज़ीद बीमारियां फैलाने से, अगर वो इसी तरह वो कहते हैं कि अगर एक कम्युनिटी के अंदर एक बीमारी फैलती, एक शख्स को लगती, तो वो ओवरऑल पूरी कम्युनिटी में फैल जाती। और इसी तरह फिर वो कहते हैं कि दूसरी वजह उसमें सबसे बड़ी क्या थी कि लोग बहुत दूर दराज से जो है वो पानी लेकर आते थे बाल्टियों में, बकेट फुल करके, ठीक है, बकेट्स के अंदर पानी लेके आते थे और उससे वो ट्रैवल हार्डली जो है वो एफर्ट करते थे। लेकिन टुडे आज जो है इंसान जो है वो मिलियंस थाउजेंड्स मिलियन लीटर्स वाटर जो है वो डेली जो है वो यूज़ करता है। इसी तरह फिर उन्होंने कहा मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और बेहतरीन खुराक। इसी तरह उन्होंने कहा कि पहले इंसान जो है वो गोश्त को खुश्क कर लेता था, पका कर खुश्क करता था, लेकिन आज जो इंसान है थ्रू द साइंटिफिक मेथड उसको फ्रीज़ करता है और पहले सी फूड को फ्रेशली उसी वक्त खंड किया और खा लिया। लेकिन टुडे द मैन हैज़ चेंज ओवर लाइफ एंड ईजी, उसने ईजी भी कर दिया और चेंज कर दी अपनी लाइफ को, वो अब इजीली हर चीज़ उसको अवेलेबल है। इसी तरह वो नेक्स्ट पैराग्राफ में उन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह, फिर उन्होंने बताया कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के आपके इंसान की ज़िंदगी को जो है उसने बहुत इजी कर दिया, और वो किसकी वजह से मुमकिन हुआ है, साइंस की वजह से। टुडे स्टूडेंट, today we discuss the लास्ट लाइन, बेटर एटीट्यूड, बेहतर रवैये। अब बेहतर रवैये सिर्फ उन्होंने जो है इंसान की लाइफ को किस हर एंगल से इजी किया है। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग किया है, सोशली भी स्ट्रॉन्ग किया है। अब यहाँ पर जो है एटीट्यूड के अंदर भी उसने सोशल वैल्यूज़ को मॉरली भी स्ट्रॉन्ग किया है। बाय एन एटीट्यूड वी मीन दैट वी फील टूवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट्स। आइडियाज़ मीन आपकी तरकीब, आपकी सोचें, ठीक है। इवेंट्स कहते हैं मामलात को। इसी तरह वो कहते हैं कि वो अब वो हमें क्या बताते हैं कि जब इंसान रवैया रवैया से हमारा मतलब है कि वो अंदाज़ जिससे हम किसी ख़्याल या किसी वाक़ये को महसूस करते हैं, फ़ील टूवर्ड्स सम आइडियाज़ जिनको हम महसूस करते हैं, तो उन्हें इफ़ अ पर्सन, अगर एक शख्स बिलीव करता है दैट वायरिंग सम काइंड्स ऑफ चार्म्स कहते हैं तावीज़ को, विल प्रिवेंट हिमसेल्फ हैविंग बैड लक, कि वो उससे अपने आप को महफूज देख कर लेगा, बचा लेगा बुरी किस्मत से। ही विल वायर द चार्म, और वो तावीज़ पहन लेता है, एंड फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट, तो वो इसके बगैर ख़ुद को गैर यानी पुरसकून महसूस नहीं करता। इस कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो अपने आप को बुरी किस्मत से बचाने के लिए तावीज़ पहन लेता है और इसी तरह फिर वो जब उसको उतार देता है तो वो ख़ुद को जो मुतमईन मुस्तरिब पाता है, बेचैन रहता है। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजिकली भी साइंस ने जो है वो इंसान की सोचों को चेंज कर दिया, टोटली चेंज। फीलिंग विच इन्वॉल्व फियर, और इन जो एहसासात में ना आपका खौफ है, सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस, तो इसे क्या कहा जाता है, तोहमात कहा जाता है। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन द साइन ऑफ गुड और बैड लक, ये जो तोहमत परस्त लोग होते हैं स्पेशली अच्छी या बुरी किस्मत की निशानियों पर यकीन रखते हैं, साइन कहते हैं निशानियों पर यकीन रखते हैं, एंड देयर लाइफ्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइन, और इनकी जो ज़िंदगियां हैं ऐसी लामतों से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। अब देखें एक इंसान सोच रहा है कि वो जो है कहने का मकसद कि वो एग्जांपल हमें चार्म्स के ज़रिए दे रहे हैं कि इंसान का जो बिलीव है, अगर वो उसकी बिलीव स्ट्रॉन्ग है तो वो फिर वो काम हो जाता है। सम टाइम अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप स्टिल बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ है वो गिर जाएगी, और आप स्ट्रॉन्ग माइंड में अगर आप ये एक ट्रूली है कि आप जब इधर से आप अपनी नज़र फर्दर हटा लेते हैं और वो देखते हैं कि नेक्स्ट ही टाइम में वो गिर जाती हैं, क्योंकि जब आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है तो वो एक्शन जो आपकी सोच है वो रिएक्शंस में बदल जाती हैं। सुपरस्टिशियस बिलीव आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिक फॉर देम, तोहमाती अकायद पर जो है साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से काबू पाया जा रहा है, ठीक है। वो कैसे पाया जा रहा है, फ्यू पीपल्स टुडे बिलीव दैट डिसीज़ आर
caused by evil spirit कहते हैं आपकी रूहों का, आपके अंदर की फीलिंग्स को, ठीक है। तो वो कहते हैं ये जो है ना होने के बराबर लोग आज मानते हैं कि बीमारियां बदरूहों की वजह से होती हैं। इवल स्पिरिट यानी कि बुरी बदरूहें जो नहीं होती, रूहों की वजह से होते हैं। Though astrology and fortune telling are still practiced, they do not influence the life of as many peoples and they once did. तो वो कहते हैं अगरचा इल्म फल्कियात जो एस्ट्रोनॉमी है, इल्म फल्कियात और किस्मत का हाल बताना भी अभी तक अमल में है, वो इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर नहीं करते जितना वो कभी किया करते थे पहले। यानी कि एस्ट्रोनॉमी लोगों का इल्म फल्कियात जो एस्ट्रोनॉमर्स पे बिलीव होता था, वो कहते थे कि सितारों के हिसाब से उनकी लाइफ स्पेंड हो रही है। आज जो ये सितारा इनका गर्दिश में है, जैसे हम लोग आम लोग अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के थॉट्स रखते हैं कि आज में हमारे सितारे क्या कह रहे हैं, कल हमारे सितारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब वो बिलीव कर लेते हैं तो 100% वो काम हो जाता है। It has been learned that there is always a good natural reasons for everything that happen to people. तो वो ये पता चलता है कि लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए एक अच्छी जो है कुदरती वजह होती है। लाइक अब वो कहते हैं कि उसमें जो कुछ भी होता है कि वो नेचुरली होता है, समथिंग दैट हैपेंड नेचुरली। एज अ रिजल्ट मोस्ट पीपल सो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट कि अक्सर जो है उसके नतीजे के तौर पर ज़्यादातर लोग अब मज़ीद काली बिल्लियों, यानी कि लोग पहले कहते थे ब्रोकन मिरर टूटे हुए जो शीशे होते हैं एंड द नंबर 13 और 13 नंबर से नहीं डरते हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई काली बिल्ली गुजर जाए तो लोग कहते थे कि अब काली बिल्ली गुजर गई तो इनका दिन सारा अच्छा नहीं गुजरेगा और कुछ बुरा होने वाला है। इसी तरह अगर शीशा टूट जाता तो लोग कहते हैं कि शीशा लिए टूटा है कि कुछ बैड होने वाला है। और नंबर 13 से भी वो बहुत ज़्यादा फियर फील करते थे। इसी तरह बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डोमेस्ट्रेट, ठीक है, वो कहते हैं कि साबित कर दिया उसने, किसने, साइंटिफिक मेथड ने, साइंसी तरीक़ेकार ने, आर नॉट नेसेसरली ट्रू बिकॉज दे हैव बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि साइंसी तरीक़ेकार से साबित हो चुका है कि ज़रूरी नहीं कि तस्वुरात दुरुस्त हों, ठीक है, आपके जो दुरुस्त हों, और उसमें फिर क्या है, बिकॉज दे हैव बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिर्फ इसीलिए कि एक लंबे अरसे से इन पर यकीन किया जा रहा है। आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्ट बाय फैक्ट इन ऑर्डर टू एक्सेप्टेबल टू द साइंटिस्ट और टू पीपल हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड। तो वो कहते हैं सब तस्वुरात को साइंसदानों या लोगों के लिए जो साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं काबिल कबूल बनाने के लिए हक़ाइक़ का साथ चाहिए, हक़ाइक़ का साथ चाहिए उनको, कि उनको पता होना चाहिए। तो साइंसदानों ने और जो दूसरे, ठीक है, तस्वुरात जो हैं उन्होंने लोगों के साइंटिफिक मेथड ने टोटली लाइफ को चेंज कर दिया है। इसी तरह वो कहते हैं द डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट हैव हेल्प, तो वो जो साइंसदानों की दरियाफ्तों ने ना लोगों को मदद की है। पीपल डिवेल्प एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, तो वो कहते हैं माइंडेडनेस कहते हैं आपके दिमागों को, आपके रवैयों को खुला कर दिया है, ठीक है, ओपन माइंडेडनेस आपके दिमाग को खोल दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि साइंसदानों की दरियाफ्तों ने लोगों को खुले जहन का रवैया अख्तियार में मदद दी है, हेल्प किया ना, कि आप लोगों को सोचने पर कि इस कायनात, अब सबसे पहले हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि हमने द डाइनिंग सन एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर जो है हम लोग सिर्फ ये जानते थे कि ये कायनात है, लेकिन हम थ्रू द साइंस हमने ये प्रूव किया कि जो है जो ओरिजिन है अर्थ का वो किसी पर्पस की वजह से है। तो फिर जब डिस्कवरीज होना शुरू हुई तो हमें पता चला कि ज़मीन के अलावा भी दूसरे सियारे, प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैं जो इस यूनिवर्स के अंदर जो हैं घूम रहे हैं। तो इसी तरह साइंस ने बहुत सारी इन साइंस प्ले अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो इस साइंस जो है वो आपको मज़ीद हक़ाइक़ की तरफ ले जाती है, ऑब्जर्वेशंस की तरफ ले जाती है, कि आप एनालिसिस करते हैं हर चीज़ को, आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग को बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स लेके आते हैं। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर अ न्यू ट्रूथ देन अज्यूम दैट व्हाट हैज़ बीन कंसिडर कहते हैं समझना, ठीक है, समझना, ठीक है, ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू।
کہ وہ کہتے ہیں اور نئی سچائیوں کو تلاش کرنے کے زیادہ آرزومند ہیں بجائے فرض کرنے کے جسے سچ ماننا جاتا تھا وہ ہمیشہ سچ رہے گا. یعنی کہ اگر کائنات ہے تو وہ کائنات ہی رہے گی، کیونکہ ڈسکوریز اس کو پروف کر دیتی ہیں، سائنٹیفکلی پروف کر کے دکھاتے ہیں. بیکاز پیپل have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists. چونکہ لوگوں کو سائنسدانوں کی نئی دریافتوں کی وجہ سے اپنی نظریات کو تبدیل کرنا پڑا ہے. They are less likely to accept the conclusions as final. کہ وہ کہتے ہیں اس لیے اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ نتائج یعنی بغیر حقائق کے حتمی تسلیم کر لیا جاتا ہے. یعنی کنکلوژن اس کو حتمی فائنل جو ہے، کنکلوژن کہتے ہیں نتائج کو، اور فائنل کہتے ہیں حتمی، یعنی کہ اول آخر سمجھا جاتا ہے. تو اب سائنس کو جو ہے، سائنس کی جو چینجنگ ہے وہ ایوری پرسن ایکسیپٹ کی ہے، بیکاز اس میں ہمیں انہوں نے وہ تمام پروف دے دیے ہیں کہ یہ چیزیں واقعی ہیں. اب کائنات میں جو پاسٹ کے لوگ تھے، پاسٹ پیپلز کے جو بلیفس تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. تو اس چیپٹر کے اندر اسپیشلی جو ہمارے آتھرز ہیں، ٹھیک ہے، ڈارل برنرڈ اینڈ لوئن ایڈورڈ، دونوں جو ہیں ہمیں سائنٹیفک میتھڈ کے یوز آف سائنٹیفک میتھڈ کے سائنس کے جو طریقہ کار کو ہے انسان نے، اسپیشلی انسان کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سپر ہے. تو اس نے تھرو اپنے مائنڈ اور تھنکنگ سے ہر چیز کو ڈسکور کیا ہے اور اس کو بہتر بنایا، کیونکہ سائنس ہی سے اس نے اپنی لائف کے اندر ڈفرینٹ چینج لایا ہے. لائک سوشلی وہ لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے. سوشلی کیسے آیا کہ اس نے کنسٹرکشنز کے کام کو ایزی کر دیا، کمیونیکیشنز کو ایزی کر دیا. کنسٹرکشنز بھی آپ کی اس میں شامل ہے اور آپ کی کمیونیکیشن بھی شامل ہے اور ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہے. اسی طرح پھر اس نے کہا اکنامکلی بھی اس نے ایک اسٹرونگ کر دیا. کیوں؟ ہماری فوڈ پروڈکشنز کو، پریزرویشنز کو. اور اسی طرح پاسٹ ٹائم میں لوگ صرف ڈپینڈ کرتے تھے ہنٹنگ کے اوپر، لیکن اب جو ہے بارٹر سسٹم کے ذریعے انسان نے اپنی لائف کو پروف کر دیا، ایزی کر دیا. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ انسان کے ایٹیٹیوڈ کو کس طرح چینج کیا. پھر لیونگ اسٹینڈرڈ کو چینج کیا کہ لیونگ اسٹینڈرڈ کیسا تھا. تو یہ سارے اس طرح کے تھرو دا سائنس انسان نے بہت زیادہ پروگریس کیا. اور پاسٹ ٹائم سے جو انسان پہلے کا جو انسان تھا وہ بہت فیئرفل تھا، خوف زدہ تھا. بٹ ٹو ڈے کا جو مین ہے وہ فریڈم ہے، کیونکہ اس کو فری کیسے ہے، اس کی جو سوچیں، اس کی تھنکنگز اور اس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ واسٹ ہیں، وہ وسیع پیمانے پر وہ سوچتا ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹینڈ آل دا امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.